सो वेलकम सार्थक टू चैनल। बहुत लोगों को जिनको नहीं पता होगा, हमने ऑलरेडी कोलैबोरेट किया हुआ है तुम्हारे चैनल पे एंड हम पर्सनली नहीं मिले हैं फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम है ये अभी। नहीं, हमारी ऑफलाइन भी काफ़ी टाइम बात हुई है, बट जो लोग देख रहे हैं, फॉर समवन हु डजंट नो सार्थक, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हु आर यू? ओके, माई सेल्फ सार्थक, एज ऑलरेडी नो। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सार्थक विरमानी नाम से, वेयर आई जनरली अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजी। मतलब मेनली जो रहता है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जितनी भी यंग जनरेशन है उनको प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, फ़ोन आपको एज यू ऑल नो। तो वहाँ पे एक चीज़ चाहिए कि प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज करें, अपने दिन का जो रूटीन है उसमें बेस्ट आउटपुट कैसे निकालें, हमारा कौन से दिन में कौन सा ऐसा टाइम होता है जहाँ पे एनर्जी सबसे हाई होती है, वहाँ पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहता है। इस रिलेटेड की मैं वीडियोस बनाता हूँ, और ये जो वीडियोस हैं दैट इज़ नॉट अ चैट जीपीटी बेस्ड। बेसिकली ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि फर्स्टली मैं इसे खुद ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में, फिर जब मुझे दिखता है कि इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं देन आई अपलोड इट। तो ऑथेंटिसिटी की वजह से इस चैनल पे थोड़ा सा लोगों का प्यार मिल रहा है। तो नहीं, अच्छा, क्योंकि अभी उसके बारे में आगे बात करूँगा, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं कंटेंट में थोड़ा शिफ्ट आया होगा ओवर द टाइम, या स्टार्टिंग से ही तुम नहीं, इसी पे फोकस था? मैं इस एक्चुअली स्टार्टिंग में ना इन्फॉर्मेटिव बेस्ड शॉर्ट्स बनाता था। तो मुझे वही एक पॉइंट आया, इट वाज जनवरी 2025, यही इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे एक पॉइंट आया कि समबडी टोल्ड मी कि आपका जो चैनल है ना, यू मेक वीडियोस लाइक ध्रुव राठी एंड सो ऑन। तो वो ना मुझे पिंच हो गया कि मेरे चैनल को कंपेयर करा जा रहा है कि आप उस जैसी वीडियोस बनाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 जनों ने बोला कि आप इस जैसी बना रहे हो या आप उस जैसी बना रहे हो, एंड आई वाज लाइक कि मेरी कुछ जेन्युइनिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, कंपेयर करा जा रहा है। सेकेंडली क्या हुआ कि मुझे उससे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था, मतलब मेरी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, हु इज़ एपीजे अब्दुल कलाम, अब इससे आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा? आपको पता चल गया हु इज़ एपीजे अब्दुल कलाम, दैट्स इट, और आपने बता दिया दुनिया को कि ही इज़ एपीजे अब्दुल कलाम। अब इससे मेरी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ? नथिंग। सो इट्स मोर लाइक कि मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा या गूगल पे कुछ पढ़ा, तो वही सेम चीज़ मुझे वीडियो में जाननी। यू पास इट ऑन, तो आपका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार, मेरी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, और मुझे अपनी लाइफ में भी सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए, और मैं दूसरों की लाइफ में भी सेल्फ इंप्रूवमेंट लेके आना चाहता हूँ। देन आई स्टॉप्ड ओवर देयर, दैट वॉज जनवरी। मैंने ट्रैवलिंग, जहाँ पे मैं हिमाचल था, तो मैंने वहाँ पे मैंने कहा अब मैं शॉर्ट्स नहीं बनाऊंगा, अब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बनाऊंगा, अब मैं ये वाली वीडियोस बनाऊंगा, या जो भी मैंने अपने लाइफ में गलतियाँ करी हैं या जो भी चीज़ें सीखी हैं। ऐसा बीइंग अ टीचर तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी था, तो मैंने कहा इन सारे एक्सपीरियंस को अब मैं शेयर करूँगा, और जब मैं ये शेयर करूँगा तो नोबडी कैन से दैट कि ये वाला इससे मैच कर रहा है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस पे शेयर करता रहा, एंड चैनल यहाँ तक पहुँच गया। सो जनवरी दिस ईयर, हाँ, जनवरी 2025 11 महीने का आप बोल सकते हो, इज वेरी हो। तो उसमें आने से पहले यू मेंशन द टीचर वाला थिंग, विच आई नो फ्रॉम ऑफलाइन एंड प्रीवियस कन्वर्सेशन, बट थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। दिस वाज बिफोर यूट्यूब, राइट? या यूट्यूब करते करते कैसा था वो, कब स्टार्ट हुआ? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि बिफोर 2025 मेरा जो चीज़ें थी ना बहुत हैक्टिक थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग टीचर, तो मॉर्निंग टू नून टीचर हो गया, उसके बाद कोचिंग क्लासेस हो गए, थोड़े बैचेस लेता था, फिर जो टाइम बच रहा था थोड़ा सा यूट्यूब। तो मैंने कहा यार, बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी। प्लस यूट्यूब को लेके ना मेरा विजन बहुत लॉन्ग है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो मैंने कहा कि जब विजन लॉन्ग है और मैं टाइम नहीं दे रहा तो ये वेस्टलेस हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं कोचिंग क्लासेस क्विट कर देता हूँ। तो मैंने स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस को पूरा एकदम से ही क्विट कर दिया कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा ही नहीं, और वो जो जितना भी टाइम बचता ना नून से लेकर इवनिंग तक, वो सारा मैं यूट्यूब पे देना स्टार्ट करा। टाइम तुम यूज़ कर रहे थे, बट फाइनेंशियली भी तो डिफरेंस पड़ा होगा ना? वाज दैट फाइनेंशियली डिफरेंस पड़ा, लेकिन वो बट एक वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आई वॉज रेडी दैट टाइम, क्योंकि एक तो सोर्स ऑफ इनकम थी मेरे पास, एक एक्टिव थी स्कूल वाली। मैंने कहा दिस आई कैन अवॉइड इट, क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं अभी अवॉइड नहीं करूँगा तो मैं फ्यूचर में भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक एज नाम की भी चीज़ होती है कि इस एज में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्या पता मैं जब सोच रहा हूँ उस एज में मैं एक्टिव ना हूँ, फिर इस वजह से। नहीं, वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ठीक है, एक टाइम पे 3 स्टेप्स में तुम थे, जॉब, कोचिंग एंड यूट्यूब। तो बीच वाला चीज़ तुमने रिमूव करा, तो अब तुम्हारा टीचिंग एंड यूट्यूब वाला रह गया। तो फिर अभी कुछ प्लान है कि टीचिंग कंटिन्यू रहेगा, या डू यू एम कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा कि जब मैं सोच सकता हूँ कि फुल टाइम यूट्यूब जा सकते हैं, या डू यू स्टिल प्लान कि दोनों
चीज़ें अभी लेके चलेंगे? ऐसा नहीं है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन जिस दिन लगेगा कि चीज़ें काफ़ी एक्सपेंड हो रही हैं, यूट्यूब काफ़ी स्टेबल हो चुका है, टीम बन चुकी है, देन आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। सही है। एक एज वाला जो फैक्टर तुमने बोला था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई रिमेंबर 2017 एंड में मैंने जॉब क्विट करी थी, तो दैट वाज अभी आज से 8 साल पहले हो गए, तो वो मैं उस एज पे था जहाँ मैं वो रिस्क ले सकता था। एंड आई थिंक एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसमें बात करना चाहूँगा, टू नो योर व्यू एज वेल, कि बहुत लोग इस पर्सपेक्टिव से भी चलते हैं कि अभी हम मे बी कॉलेज में हैं या नेक्स्ट हम जॉब कर रहे हैं, तो क्विट करके ही फुल टाइम यूट्यूब ज़ीरो से स्टार्ट करना है। सो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? माय पर्सपेक्टिव इज़ कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि एकदम से क्विट कर दो, क्योंकि ना यूट्यूब इज़ लाइक एक अंधेरी नगरी। जब आप एक इनिशियल एज में होता ना, जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, तो आप एक ऐसी गली में जा रहे हो जिसमें इतना अंधेरा है, कुछ पता ही नहीं है। आपको ये नहीं पता चलेगा इस गली का एंड कब हो रहा है, गली में घर कब दिखेंगे, यू डोंट नो। तो उसके लिए आपके हाथ में टॉर्च होनी चाहिए, और टॉर्च खरीदने के लिए चाहिए पैसे, एंड दैट इज़ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वो टॉर्च आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। अगर आप बिना टॉर्च के जाने की कोशिश करोगे तो आप अंधेरे में जाते रहोगे, गिर भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो सिमिलरली ना, एकदम से यूट्यूब स्टार्ट करना बिना एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के ना, कभी कभार ऐसी स्टेजेस आएंगी आपको डिमोटिवेशन मिलेगी। आपने 6 महीने से कंटेंट डाल रहे हो, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, एंड यू विल फील लाइक कि पैसा भी खर्च हो रहा है, माइक भी खरीद लिया, लाइट भी खरीद ली, मैं क्या करूँ, यूट्यूब बंद कर दे रहा हूँ। लेकिन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम ना आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट रखेगी। अरे चिंता मत कर, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से आ रहा है, तेरा मैनेज हो जा रहा है, फैमिली एक्सपेंसेस हो जा रहा है, मंथली एक्सपेंसेस हो जा रहा है, आप यूट्यूब को कंटिन्यू करो, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो जो मोटिवेशन है ना, दैट ऑलवेज विल बी प्रोवाइडेड व्हेन यू हैव अ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। प्लस मुझे ये भी लगता है ना, अभी जैसे बहुत इफ़ यू टॉक टू समवन इन मे बी 10th क्लास 11th 12th क्लास में, वो एक माइंड में, एक मैं कोई रिसर्च भी पढ़ा था, यूएस में ऐसा कुछ एनालिसिस हुआ था, वेयर अ लॉट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, वो 50% प्लस जो परसेंटेज है, दे प्रेफर टू बी अ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आफ्टर दे ग्रेजुएट। तो मुझे, यू बीइंग अ टीचर, आई थिंक तुम बेटर एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कॉलेज जाते हो ना, तो आप सिर्फ एजुकेशन नहीं लेते, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है, बहुत से फैक्टर होते हैं। आई थिंक वो एक पर्सपेक्टिव है जो शायद लोग मिस कर रहे हैं विद दिस थिंग, कि स्कूल के बाद हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो बहुत थोड़ा सा अलग है। आई डोंट नो कि ये कुछ लोगों को अच्छा लगे या ना भी लगे। एक्चुअली यूट्यूब ने कुछ टाइम के बीच में ही, 20 कोविड के बाद से देखिए, कुछ क्रिएटर्स ने यूट्यूब को इतना ग्लैमरस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया है, एंड एवरीबडी इज़ लाइक कि यूट्यूब हैज़ लॉट ऑफ मनी। तो दे आर लाइक कि स्कूल के बाद यूट्यूब ही करते हैं, मतलब सबको ना क्विक रिच होना है, क्विक रिच होना है, कि मेहनत नहीं करनी, कोई एक्सपीरियंस नहीं गेन करना, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होनी, बस यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पॉडकास्ट चल गया है, घर घर में बैठ के पॉडकास्ट स्टार्ट कर दे रहे, किसी को भी इनवाइट कर ले रहे हैं, मतलब ये भी नहीं देख रहे कि उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, दैट पर्सन हैज़ अ सफिशिएंट नॉलेज या नहीं, उसने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया या नहीं किया जिसको वो शेयर करे, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो ये कुछ भी की वजह से पता है क्या होता है, वो एक अच्छी इंडस्ट्री है ना, वो कहीं ना कहीं उसको डीफेम मिलना शुरू हो जाता है। कि अभी अगर हमारे एक अच्छे क्रिएटर्स होते ना, तो यूट्यूब लोग कहते हैं अच्छा यूट्यूब इज़ अ वेरी लाइक इट्स, वो डिग्निटी की तरह ट्रीट करा जाता है। एंड नाउ आई लाइक कि अच्छा यूट्यूब क्या करते हो, कौन सी तरीके की वीडियो बनाते हो तुम, इस जैसी बनाते हो, सो ऑन। ये इसलिए आया क्योंकि लोगों ने इसको क्विक रिच स्कीम समझ ली। तो बच्चों के साथ भी ये हो रहा है कि उनको जब चीज़ें दिख रही ना, इसने यूट्यूब से कार खरीद ली, इसने यूट्यूब से घर खरीद लिया, इसने यूट्यूब से ये खरीद लिया, तो लोगों की थिंकिंग ये डेवलप हो रही है कि एजुकेशन वो कहीं ना कहीं ईजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इट इज़ इन मीडियम। तो उनको लग रहा है कि जब एजुकेशन अब थोड़ी सी, जब डिस्ट्रैक्शन आ चुकी तो अब टफ हो गई है, तो यार एजुकेशन से अच्छा ना यूट्यूब स्टार्ट कर लेते हैं, गेमिंग स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जो है ना सबसे बड़ा फ्लॉ ये निकल के आ रहा है कि लोग पहले किसी भी चीज़ को गेन करना नहीं चाह रहे हैं, कोई नॉलेज गेन करना नहीं चाह रहे, या कोई एक्सपीरियंस गेन करना नहीं चाह रहे, और वो चाह रहे हैं कि मैं बस यूट्यूब स्टार्ट कर दूँ और वो यूट्यूब चल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है एक यंग जनरेशन के बीच में। हाँ नहीं, ये अच्छा पर्सपेक्टिव है, बिकॉज अगर अब मैं उस हिसाब से देखूँगी, लाइक यू मेंशन कि ग्लैमराइज किया गया, ये दिखाया गया कि आप गाड़ी ले सकते हो, ये ले सकते हो। इट इज़ मोर लाइक कि एक प्लेटफॉर्म ने 10 लोगों को इतना वो कर दिया, एम्पावर या जो भी, कि अब उनको देख के लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे पहले में भी हम 80s 90s में शायद बॉलीवुड एक्टर्स को देख के लोग करते थे, बिकॉज उनको ग्लैमराइज वैसे किया जाता था। हर कोई कहता था मुझे एक्टर बनना है, शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है। तो आई थिंक अभी वो चीज़ इस मीडियम पे आ चुकी है कि लोगों को ये बनना है,
क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल वो चीज़ दिख रही है। बट आई थिंक वो ये ना 1000 में से कोई एक बंदा आगे करेगा, बाकी नहीं करेंगे, तो उस लूप में लोग कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म शायद इसका देखने को मिलेगा, मे बी हो सकता है, बिकॉज ये जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, कंटेंट क्रिएशन फील्ड इज़ ईजी टू, आप एकदम से अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हो, बट वो सर्वाइवल जो होता है फॉर ईयर्स, कपल ऑफ ईयर्स, वो सस्टेन करना आई थिंक कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। फिर वही सीन आ जाता है कि अब कैसे बैठे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो व्यूज़ ना आने के टाइम में आप व्यूज़ लाने के लिए फिर जो करते हो वो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें भी बहुत क्रिएटर्स को मैंने देखा है जो एक टाइम पे बहुत फेमस थे, जब हमने स्टार्ट किया होगा तब हम देखते थे, एंड अब वो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। बट हाँ, मे बी लेट्स सी कैसे किया जाता है। बट आई थिंक एक वही फैक्टर है कि आप सीधा स्कूल के बाद अगर आप यूट्यूब को ऐसा कुछ प्रोफेशन देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो नहीं, पहली चीज़ ये भी है ना कि लेट सपोज आप एक मीडियम क्रिएटर बन भी गए यूट्यूब पे एंड यू आर अर्निंग 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख a month, यू कैन ईजिली गेट दिस फ्रॉम एनी कॉर्पोरेट जॉब ऑल्सो। एट द सेम टाइम यूट्यूब में देर इज नो टाइम लिमिट। बट उसका भी मैं चीज़ बताता हूँ ना, अभी जैसे मेरे बहुत 1-to-1 सेशंस में लेता हूँ कभी, उसमें आई टॉक टू पीपल, मेजॉरिटी 35 to 45 एज ग्रुप में लोग आते हैं, एंड कोई आईटी में है, कोई बहुत अच्छा 4-5-8 लाख का पैकेज कमा रहा है, एंड वो स्ट्रेट अवे मेरे फेस पे बोलते हैं कि हमें यूट्यूब शुरू करना है बिकॉज वी आर डन विद इट, हमने अच्छा पैसा भी कमा लिया, सब कर लिया, बट हमें यूट्यूब को अब प्रोफेशन बनाना है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो इस एज ग्रुप में कहीं ना कहीं चल रहा है दैट आई। बट उन्होंने ये बोला ना कि वी आर डन विद इट, हमने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो अब उनके लिए आना आसान है। एक तो एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा खासा पैसा हो गया कि स्टार्टिंग में आते कैमरा, लाइट, दुनिया जान की चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन एक जो अभी 12th पास आउट हुआ है या जिसने ग्रेजुएशन करी है, अभी आप उससे पूछो तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरा खरीदना है, वो नहीं खरीद सकता। मे बी एक आईफोन अफोर्ड कर सकता है, वो कैमरा नहीं खरीद सकता। लाइट खरीदने से पहले वो सोचेगा, एक रोड के माइक खरीदने से पहले वो सोचेगा किसी भी चीज़, या DJI का कोई एक अच्छा माइक चाहिए, तो उनके केस में ये डिफरेंट थिंग हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पे आज इसलिए सस्टेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरी एक जर्नी है जिसको मैं शेयर कर पा रहा हूँ। अगर मैं भी आज यूट्यूब पे आता तो मैं पहले तो यही सोचता रहता कि मैं बनाऊँ क्या, मतलब रोज़ तो इसी में दिमाग खराब हो जाता कि किस तरीके का कंटेंट लेके आऊँ। और प्लस आज के टाइम में ना सामने वाले को पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज ऑथेंटिक और नॉट, ये स्क्रिप्टेड है या नहीं है, ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है। दुनिया इतनी समझदार हो चुकी है आज के टाइम में, तो लोग यही नहीं समझ रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि बस यूट्यूब पे कुछ भी डाल दो। वो एक बार ये सामने वाले को नहीं जानना चाह रहे हैं कि दुनिया समझदार भी हो चुकी है, वो पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचो। तो मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी करो आप, कुछ भी, अगर कोई जॉब कर रहे हो ना, वहाँ से एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको शेयर कर दो यूट्यूब पे। या आपने कैफ़े रन कर रहे हो, आप कैफ़े का एक्सपीरियंस को यूट्यूब पे शेयर कर दो, वहाँ से उठ जाओ, मतलब कुछ तो लेके आओ। यू हैव समथिंग टू शेयर ना। आप 12th के बाद एकदम से आओगे तो क्या, अब वो ठीक है, कुछ लोग मैं ये ऐसा भी नहीं कहता है, बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ वाली जर्नी दिखाना शुरू कर दें, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, लेकिन वो हर किसी की मेंटालिटी नहीं होती। लेकिन अगर आपको एक फॉर्मल तरीके से एक अच्छी मेंटालिटी लेके आना है जो हर कोई देख सकता है और आप उस आपसे कुछ सीखेगा भी, तो आपके पास कुछ होना चाहिए, और कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, तो अभी यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब है ना, अगर हम बोलें तो कितना, हाउ मच वुड यू से कि कितना एक्सपीरियंस हो गया यूट्यूब पे? ईयर्स, क्लोज टू 2 years। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, तो पहले का प्रायर एक्सपीरियंस भी है। तो इन टोटल लेट्स सपोज 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो कैन यू से कि मतलब कहने से कि सार्थक ने कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट फिगर आउट कर लिया है जब आप बैठते हो वीडियो बनाने या यू थिंक अबाउट अ वीडियो, कि आपके माइंड में ऐसा कुछ क्लियर फॉर्मेट है कि हाँ मैं ये अप्रोच लूँगा तो मुझे पता है कि वीडियो अच्छी चलेगी, या जब आप वीडियो बनाने बैठते हो व्हाट इज़ योर प्रोसेस? इफ़ यू कैन टेक मी थ्रू द प्रोसेस कि आज आप बैठे हो, अब मुझे अब वीडियो बनानी है, सो डू यू थिंक अबाउट मल्टीपल वीडियोज़ या वन वीडियो एट अ टाइम, और अगर एक वीडियो लेते हो तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? ओके, फर्स्टली मैं मल्टीपल भी रखता हूँ। मेनली क्या है, अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, एवरीबडी नोज कि मेरा चैनल एक और चीज़ से भी हिट है, दैट इज़ डायरी। हाँ, मैं उसमें आऊँगा। तो मैंने वो नोट में सबसे पहला पॉइंट लगा, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो मैं डिजिटल कुछ भी नोट डाउन नहीं करता। आई राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई डायरी। तो मेरा सब कुछ प्लान रहता है, एक हफ्ते बाद ये वाली वीडियो डालनी है, या ऐसा करना है या वैसा करना है, सब कुछ डायरी में प्लान रहता है। क्योंकि ना डिजिटल चीज़ों से मैं कई बार डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, और जब मेरा प्रोडक्टिविटी वाला चैनल है तो आई डोंट वांट कि मैं खुद इस चीज़ को, मैंने बोला ना, मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ, तो मैं कभी नोट डाउन नहीं करता।
कभी बाई चांस बाहर हूँ, इवन मैं आज आपके पास यहाँ नोएडा बैठा हुआ हूँ, तो मैं डायरी मेरे बैग में है अभी भी तो मैं डायरी यहाँ पे भी कैरी करी हुई है, तो डायरी यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने कोई टॉपिक सोचा है जिसको मुझे शेयर करना है, पहली चीज़ उसको शेयर करने के लिए पहले मैं 2 दिन कम से कम स्क्रिप्टिंग में लूँगा। उससे भी पहले आते हैं जो टॉपिक आ रहा है, कैसे वो रैंडम थॉट है या नहीं ऐसा नहीं है, 50-50 है, रैंडम थॉट्स भी है, थोड़ा यूट्यूब एक्सप्लोर करना भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरा ही है। यूट्यूब से एक्सप्लोर करा, कुछ टॉपिक मिला, हो सकता है उस टॉपिक के बारे में मुझे भी कुछ पता था लेकिन मेरे दिमाग में थॉट नहीं आ रहा था, तो वहाँ से एक कनेक्शन बन गया, विन टू विन सिचुएशन हो गई कि ये वाला टॉपिक मैं बना सकता हूँ और इसके बारे में मुझे भी एक्सपीरियंस है। मैं कॉपी नहीं करता, मेरा हो सकता है शायद टाइटल सेम होगा लेकिन मेरा कंटेंट कभी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। मैंने वहाँ से उठाया कंटेंट, मैंने अपना उसको अपने थॉट्स में पोर्ट्रे करा, उसको लिखा, पॉइंटर्स लिखे, क्योंकि टू द पॉइंट अब नहीं हो पाता है एग्जैक्टली, तो पॉइंटर्स लेके जिन चीज़ों की मुझे बात करनी है, और इसको मैं कम से कम 2 दिन लेता हूँ, क्योंकि ना एक दिन में क्या होता है ना, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, अगर आप किसी भी चीज़ को आज देखोगे ना और सेम चीज़ को जब आप नेक्स्ट डे देखोगे, आपके थॉट्स बदल जाएंगे। एग्जैक्टली बोल रहा हूँ मैं। तो मैं जब स्क्रिप्टिंग करता हूँ ना, एक दिन मैंने बैठा, फिर मैं नेक्स्ट डे फिर बैठता हूँ, चीज़ें फिर बदल जाती हैं कि ये ऐड कर सकते हैं और ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर मैं उस चीज़ को ट्वीक करता हूँ और उसको बनाता हूँ। थर्ड डे मेरा क्या रहता है, अभी मैंने थंबनेल वाले को रख रखा है, वो बेसिकली मेरा थंबनेल के लिए मुझे कुछ भेजना है, जो भी है, 2 दिन कम से कम एडिटिंग में लगते हैं। तो मैं क्रिएटिविटी को, तो इस बीच वो 5 या 6 डेज़ का गैप हो जाता है और वीडियो आ जाती है। बाकी थोड़ा बहुत कुछ कंपनीज का वर्क हो गया, उनको कंटेंट देना एंड दैट्स सो ऑन, तो मतलब 5-6 डेज़ लगते हैं एक वीडियो में 5 से 6 दिन, इट्स मिनिमम। सो अभी के टाइम में व्हेन यू सी, कि मैं कुछ देख भी रहा था वीडियोस, उस पर मैं आना चाहता था, जैसे आई थिंक एक टाइम है जहाँ पे योर चैनल स्टार्टेड गेटिंग गुड व्यूज़, आई थिंक वो था व्हाई एवरीवन इज क्विटिंग सोशल मीडिया, देन डायरी वाला आया, हाई पेइंग इनकम स्किल्स वाला, तो यहाँ से मे बी 2 months अगो मुझे दिखा कि यू आर गेटिंग 6 लाख 7 लाख, तो ये नंबर्स देख के तुम्हें ऐसा ही लगता है कि अभी मैं हफ्ते में 1 डाल रहा हूँ, तो मैं 2-3 करता हूँ तो मे बी ये मुझे फास्टर आउटपुट देगा? नहीं, बिल्कुल लगता है, और मुझसे मेरे कमेंट्स भी मोस्टली यही रहते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे भी जब मैं पोस्ट डालता हूँ कि 2 से 3 वीडियो लाओ, मैं ला सकता भी हूँ, मैं लाना नहीं चाहता, सच बताऊँ। मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को 5 days कर सकता हूँ, लेकिन इससे कम नहीं खाता, क्योंकि चीज़ें ना मोनोटनस हो जाएंगी, चीज़ें फिर वो ख़राब हो जाएंगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, मैंने अगर एक एडिटर रख लूँ, 2 दिन, मैंने बोला ना मुझे 2 दिन स्क्रिप्टिंग के लिए चाहिए, तो उसको भी तो कम से कम 2 दिन एडिट के लिए चाहिए, तो 4 दिन तो वैसे भी आ गया ना। मैं 2 से 3 दिन में अगर वीडियो लाना शुरू कर दूँ, एक तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, फिर इतना कुछ लोगों के दिमाग में भर जाएगा कि इससे पहले ये बताया था, अब ये बताया था, अब ये बताया था, एंड सो ऑन। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं अपने चैनल को लिमिटेड रखना चाहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं कुछ और कर लूँगा, लेकिन इतनी जल्दी। बट इज इट लाइक कि अभी ये थॉट है, मे बी आगे चेंज हो सकता है, या आगे फिर दूसरी फील्ड में होगा, कुछ और थॉट्स हैं, अच्छा, दूसरी फील्ड में होगा, इसमें तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो मैं नहीं चाहूँगा। क्योंकि ऐसा कुछ मेरा थॉट था आज से 4 साल पहले, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि क्योंकि तब मैं अकेले करता था, एंड आई वाज लाइक कि यार नहीं, एडिटिंग भी मुझे ही करनी है, मैं इवन एडिटिंग नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे समझ है, मैं अच्छा क्वालिटी दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बट देन वन फाइन डे आई वाज लाइक कि हो क्या रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, एंड अगर मुझे एक्सपैंड करना है और वर्टिकल्स में, देन अल्टीमेटली आई विल हैव टू आउटसोर्स। फिर करके देखा ट्राई, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, धीरे धीरे टीम थोड़ी इंक्रीज़ हुई, बिल्ड हुई। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं भी पहले एग्जैक्ट थॉट जो अभी आपका है, मे बी गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ यू प्लान टू एक्सपैंड टू वर्टिकल्स, यू थिंक यू वुड बी एबल टू रिलाई ऑन समझ जिनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। मैं तो अभी भी इन हाउस एडिटर ढूंढ रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, क्योंकि मुझे किसी और फील्ड में भी जाना है, मेरे पास और भी एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, लेकिन मैं इस चैनल पे शेयर करने नहीं चाहता, क्योंकि चीज़ें क्लटर हो जाएंगी। ये प्रोडक्टिविटी माइंडसेट हो गया, वो ट्रैवलिंग हो गया, तो जब मैं वहाँ शिफ्ट होऊंगा तो ऑब्वियसली बात है, चीज़ों को मुझे आउटसोर्स करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज आज अभी हम नवंबर में हैं 2025, आज आपको एक चैनल शुरू करने ज़ीरो से, एंड अभी आपका कुछ प्रेजेंस नहीं है, यू स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट वीडियो एंड यू हैव गुड एक्सपीरियंस, आपने मिस्टेक्स करी, आपने लर्निंग्स ली, आपने इम्प्रूव करा। तो आज अगर आप ज़ीरो से यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं, समवन जो देख रहा है, जिसको मे बी मोटिवेशन नहीं है, हु वांट्स टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, कन्फ्यूज्ड हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे नीश को फिल्टर डाउन करोगे, कैसे अप्रोच रखोगे यूट्यूब की तरफ, इफ़ यू आर ज़ीरो ऑन यूट्यूब?
फर्स्टली इफ़ आई एम ज़ीरो ऑन यूट्यूब, पहले तो मैं ये देखूंगा कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ में नॉलेज है जो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर है तो उससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे नहीं जाऊँगा, पहले मैं शॉर्ट्स पे जाऊँगा, क्योंकि शॉर्ट्स रीच देता है और रीच से ना कहीं एक स्लाइटली मोटिवेशन रहती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं वीक में या 10 डेज़ में एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट शॉर्ट से ही करूँगा, मैं लॉन्ग वीडियो से नहीं करूँगा, लिटरली बोल रहा हूँ। शॉर्ट्स बहुत अच्छी रीच दे देता है। प्लस शॉर्ट्स ना बहुत जल्दी आपको आपकी मिस्टेक्स बता देता है कि आप गलती क्या कर रहे हो, कौन सा शॉट नहीं चल रहा ना, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। लेकिन लॉन्ग वीडियो में जो एनालिसिस है ना, उसको बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं एनालिसिस करने में। तो जब आप अपने आप को आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, और इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी वीडियोस परफॉर्म क्यों नहीं कर रही। तो वो शॉर्ट्स कहीं ना कहीं आपको बता देता है कि ये शॉट चला, अच्छा तो क्यों चला, अच्छा समझ में आ गया इस वजह से चला। ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, बिकॉज आपको फीडबैक आई थिंक वो जल्दी मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो रीच जाने में, नए लोगों तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बिकॉज चैनल एक्सप्लोर उतना मे बी एक्सप्लोर ना हो, लोग ना देखें। बट हाँ, विद शॉर्ट्स यू गेट फास्टर, वो अच्छा पर्सपेक्टिव है। तो क्विक एनालिसिस चाहिए मेरे को, जैसे मुझे क्विक एनालिसिस होगा मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैंने 50 शॉर्ट भी डाल दिए और मैंने उसका अच्छे से एनालिसिस कर लिया, मैं जो फिर लॉन्ग वीडियो डालूंगा वो एक क्वालिटी वीडियो ही होगी, क्योंकि मेरे पास एक 50 शॉर्ट्स का एनालिसिस होगा। तो पहली चीज़ तो ये स्टार्ट करना। सेकेंड चीज़, मेरे पास अगर टॉपिक नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हर कोई ना यूट्यूब पहले से देख रहा है, वो कुछ वीडियोस को, सेलेक्टेड वीडियोस को ज़रूर देखता है कि मुझे ना ऑटोमोबाइल्स की वीडियोस देखना पसंद है, या मुझे टेक की वीडियोस देखना पसंद है, या मुझे मोटिवेशनल वाली वीडियोस देखना पसंद है। तो जहाँ आपका इंटरेस्ट आता है देखने में, आप उन्हीं की टॉप वीडियोस को उठाओ और उस जैसी वीडियोस को बनाना शुरू कर दो अपनी लैंग्वेज में। दूसरी चीज़ तरफ मत जाओ। मेरे को ऑटोमोबाइल्स बहुत पसंद है और मेरे पास अभी एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल्स का भी नहीं है, लेकिन जब पसंद है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ है ऑटोमोबाइल्स के बारे में। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ तो पता है। तो वो कुछ भी पता है ना, उसको शेयर कर दो। किसी और चीज़ में कूदोगे जिसके बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर मान के चलो आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो फिर कमेंट्स आएंगे, सारी चीज़ आएंगी, फिर कहीं ना कहीं आपको हेटेड मिलेगा और यू विल फील लाइक कि अरे इट्स वेरी रिस्की इसमें कूदना। लेकिन जहाँ आपको नॉलेज है ना, वहाँ आपको इंटरेस्ट भी आएगा स्क्रिप्ट लिखने में, आपको मज़ा भी आएगा उस चीज़ के बारे में जानने में। तो आप इस तरीके से पिक कर सकते हो। हाँ, आई थिंक वो फैक्टर है, क्योंकि फिर आप क्या होगा, दो जगह टाइम दे रहे होगे। आप पहले रिसर्च भी करोगे क्योंकि आता कुछ नहीं है, फिर उस पर आप वीडियो भी बनाओगे, एंड देन भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि कैसे शुरू करें। एंड मे बी 3 मिस्टेक्स जो आपने पिछले 1 साल में एनालाइज करी, रियलाइज करी, एंड देन यू इम्प्लीमेंटेड इन योर वीडियोस। अच्छा, वीडियोस की अगर मैं पर्टिकुलर बात कुछ 2-3 मिस्टेक्स एज अ यूट्यूब क्रिएटर जो ओवर द जर्नी आपको समझ आया, ये चीज़ मैं गलत कर रहा था, या कुछ ऐसा, या जो आपके लिए लर्निंग्स रही हैं। अच्छा, अगर कोई बिगनर क्रिएटर होगा तो सबसे पहली चीज़ एक अच्छा माइक। ये मेरे को लगता है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में लगता था कोई भी माइक से काम चल जाएगा। हालांकि चल सकता है, आप साउंड प्रूफिंग या कुछ करो, उसका जुगाड़ करो, लेकिन एक माइक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा चल जाएगा। आप स्टार्टिंग में आईफोन से बहुत आराम से काम चला सकते हो। अगर आप कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते, मत करो, मैं तो कह रहा हूँ, आप आईफोन से बहुत आराम से अच्छी वीडियोस बना सकते हो। लेकिन एक अच्छी लाइट होना भी इतना ज़्यादा इक्विवेलेंट है जितना आपका ऑडियो का है, क्योंकि लाइटिंग ना पूरी वीडियो को ही बदल के रख देती है। मैं पहले लाइट यूज़ नहीं करता था बिल्कुल स्टार्टिंग के शॉर्ट्स में, लेकिन फिर मैं जब गोडॉक्स पे शिफ्ट हुआ था, तब मैंने जब चेंज देखा तो अचानक से मेरे चैनल पे गेन भी मिला। और अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूँ तो कि दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट करना कि रोज़ कंटेंट डालना है, इट्स अ मिस्टेक। यू विल लूज द क्वालिटी। मैंने जो बोला कि प्रेशर मत लो चीज़ों को, और विजन बस दिमाग में ये मत रखना कि यूट्यूब इज़ मनी। आपको विजन ये होना चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ ना उसमें अपना बेस्ट करना है और उससे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं आज भी लिटरली बोलूँ, अगर जैसे मेरी कोई लास्ट वीडियो पड़ी है, मैं कल 2 दिन पहले की बात है, मेरे फ्रेंड से ऐसी डिस्कशन चल रहा था, तो ही टोल्ड मी कि तेरी लास्ट वाली वीडियोस पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आए, 15-20 हज़ार व्यूज़ ही आए, और उससे पहले वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आए। तो मैंने बहुत कैजुअली बोला, मैंने कहा हर वीडियो चलती थोड़ा ना है। तो ही वॉज लाइक कि इतना कैजुअली कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा माई विजन इज़ नॉट कि मुझे व्यूज़ चाहिए। मेरा विजन क्या था कि मुझे वहाँ से कुछ सीखने को मिला। हर उंगली एक बराबर नहीं होती। मुझे वहाँ से कुछ सीखने को मिला, मुझे वहाँ से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, मेरी सेल्फ ग्रोथ हुई, मुझे पता चल गया कि अच्छा इस तरीके में ये और ट्यूब करना है नेक्स्ट टाइम। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं वहाँ पे ये टेंशन लेके बैठ जाऊँ ना कि व्यूज़ कम है,
तो वो प्रेशर क्रिएट वाज इट करेगा। लाइक एन एक्सपेरिमेंट जो आप ऑलरेडी वीडियो कर रहे थे उससे कुछ हटके था? हाँ, या? थोड़ा सा चैलेंज रिलेटेड था, वो हटके था, बट आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड, मैं इसमें भी सेटिस्फाइड था। बट कभी ऐसा टाइम आता है कि वीडियो यू आर प्लानिंग अ वीडियो एंड आपको लगता है यार ये चलेगी बढ़िया, मतलब ऐसा हाँ, इज देयर लगता एनी है। पैरामीटर जिस बेसिस? पैरामीटर तो नहीं कह सकते, लेकिन समटाइम्स जैसे कुछ मेरा जो कंटेंट होता है जो मुझे ही लगता है कि इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे हम वो डायरी वाली बात कर रहे थे, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, मैंने पहले पॉइंट ये लिखा था कि मैं 2017 से 22 तक मैं डायरी पे ही करता था, फिर इवेंचुअली आई शिफ्टेड टू नोटपैड गूगल का, अभी भी मैं वही यूज़ करता हूँ। बट देन आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो, आई थिंक पिछले महीने कभी मैंने देखी थी, तो देन आई फाइनली ऑर्डर्ड ब्लिंकिट से डायरी, मैंने कहा वापस उस पे चलते हैं। बट अभी उतना वो मेरा बैठा नहीं हाथ, बट दैट इज समथिंग आई यूज टू डू। बट फिर आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड, आप बोल सकते हो एक तरीके से, यू इन्फ्लुएंस्ड मी टू मतलब बाय अ डायरी एंड उस पर नोट करना, एंड ऑब्वियसली उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। तो कमिंग टू दैट वीडियो, डू यू थिंक दैट समहाउ क्या आपके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट टर्न है आपके चैनल के लिए, या वेर यू सॉ कि हाँ इससे अच्छा ग्रोथ मिला है? बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने इनिशियली चैनल स्टार्ट किया था मैं डायरी यूज़ नहीं करता था, तो कभी कभार कुछ टॉपिक्स आते थे। एक्चुअली क्या है ना, मैंने बोर्डम को बहुत इन्जॉय किया है, खाली बैठने में मुझे थॉट्स आ जाते हैं, या कहीं पे भी मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ कुछ थॉट आया, तो उस समय मैं क्या करता था, मैं सोचता था अरे मेरे दिमाग में है, घर तक जाऊँगा मुझे याद रहेगा। और ऐसे कितनी बार मेरे ज़िंदगी में चीज़ें आती थी जिसको मैं शेयर करना चाहता था लेकिन मैं भूल जाता था। तो मैंने कितनी बार नोट्स पे यूज़ किया, मैं नोट्स पे यूज़ करता था, तो नोट्स आज देखा कल देखा, एक महीने तक देखा ही नहीं है। लेकिन जिस दिन से मैंने डायरी में चीज़ों को लिखना शुरू करा, जैसी कोई थॉट आया ना मैंने उसको लिख दिया कि इस चीज़ को शेयर करना है या इस चीज़ के बारे में बात करनी है, कुछ भी है, मतलब मेरी वीडियोस पे व्यूज़ अचानक से बढ़ गए। मैं हर चीज़ें मुझे याद होने लगी, मेरे को एक लाइन भी आई ना, एक अच्छी सी मुझे लाइन बोलनी है, मैंने वो तक लिख दी है, और फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रिप्टिंग में उस लाइन को लिखता भी हूँ। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत बेनिफिट देती है। प्लस सेकेंडली बीइंग अ टीचर इतना एक्सपीरियंस है, व्हेन यू राइट समथिंग ना, आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक समराइज करते हो रादर देन टाइपिंग। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टू, कि जो लोग डिजिटल नोट डाउन करते हैं और जो लोग लिखते हैं वो ज़्यादा लंबे तक चीज़ों को याद रखते हैं, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू डिजिटल टाइपिंग। स्कूल में हमें बोलते थे, मैथ्स जब होता था ना तो मैं ऐसे ही करता था, तो ये बोलते थे कि यार लिख के करो, ऐसे ही मेंटली करने में थोड़ा ना मैथ्स आएगा, लिख के होगा। तो मैं हाँ ओल्ड स्कूल वाला टीचर वाली चीज़ों को फॉलो करता हूँ, और इट इज़ टोटली, मतलब ये जो आप डायरी वाली वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ सेकेंड वीडियो। ये स्पेशल आप ये समझ लो कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट्स पे डायरी सेकंड पार्ट, डायरी सेकंड पार्ट, डायरी सेकंड पार्ट, और स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई, एंड इट इज़ परफॉर्म्ड एग्जैक्टली सेम जैसे। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, 4 मंथ पहले जो आपने डाली थी हाउ दिस नोटबुक वाली, दैट गॉट रियली गुड, 8.4 lakhs हो गया। उसके बाद देन यू मेड अ सेकंड पार्ट। तो एक पॉइंट जो मैंने लिखा भी था, दैट इज़ कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। क्या बिकॉज यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस, यू आर टीचर, वो आपको आया, बट जब आप कैमरा के सामने बैठ के बोल रहे हो, क्या वो कुछ अलग एक्सपीरियंस है, या मे बी जो देख रहे हैं उनको अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहो कि कैसे हम कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? मेन चीज़ क्या है ना, ज़्यादातर जितने भी लोग जो नए नए क्रिएटर्स हैं, जो नए आने चाह रहे हैं, वो लोग ना परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, एक परफेक्ट मोमेंट का, कि पहले मैं कैमरा फ्रेंडली हो जाऊँ उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। मैं सच में अपना एक्सपीरियंस तो बोलना चाहूँगा, और यहाँ टच वुड की मैं झूठ नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में मुझे इतना प्रॉब्लम होती थी, मुझे 3 मिनट के शॉर्ट बनाने में, या 2, क्योंकि यूट्यूब ने 3 मिनट्स का ड्यूरेशन बीच में लेके आया था, या 2 मिनट का शॉर्ट बनाने के लिए मुझे 2 घंटे लगे। इट्स बेयर मिनिमम 2 hours, और उसके बाद भी रात को जाके मुझे लगता था वो 2 घंटे में ना मज़ा नहीं आया। मैं नेक्स्ट डे आके स्कूल से आके दोबारा शूट करा है। मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं था, लेकिन जैसी 20-30 शॉट्स हो गए, 40 हो गए, उसके बाद मैंने एक आध लॉन्ग वीडियो डाल दी, इतना कैमरा फ्रेंडली होने लगा कि अब मुझे 15 मिनट्स की वीडियो में हार्डली 20 या 25 मिनट्स लगते हैं मैक्स टू मैक्स, और बहुत ज़्यादा मुझे देखना भी नहीं पड़ता स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रिकॉल होती है, और जब मैं खुद लिखता हूँ तो वो वैसी भी रिकॉल रहती है। तो कैमरा फ्रेंडली होना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जितनी ज़्यादा वीडियोस बना लोगे, मतलब आपने एक पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास है कि आपने इतनी वीडियोस बना ली, तो वो हिचकिचाहट धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आप वेट करोगे उस मतलब जो भी आप उसका वेट करोगे कि मैं पहले फ्रेंडली हो जाऊँ, कैमरा फ्रेंडली, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि सर हम कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार मैं भी नहीं था, लेकिन मैंने वीडियोस डालना बंद नहीं करा, मैंने वेट नहीं करा,
और मेरी कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिसको बनाने में मुझे 2-2 3-3 घंटे लगे और वो परफॉर्म कर गई। तो आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का कि वो परफॉर्म तब करेगी जब मैं कैमरा फ्रेंडली होऊंगा। मैंने वेट नहीं करा, आपने एक वीडियो बनाई, मैं इतने दिन में 10 वीडियो बना के बैठ चुका हूँ। तो मैं वैसे भी सुपीरियर हूँ आपसे, चाहे मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ या नहीं हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद मेरी हिचकिचाहट जो है वो आपसे बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लिया है। और ये मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है, हर कोई टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं करता है। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आता। डू यू थिंक कि कैसे हम स्क्रिप्ट की अप्रोच लेके चल रहे हैं, इट हैज़ टू डू समथिंग विद हाउ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा? बिकॉज होता क्या, कई बार मैं वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिख के बैठ गया और अब मैं कैमरा पे मैं बिगिनर हूँ और मैं बोल रहा हूँ, तो एक तो मुझे वर्ड्स याद नहीं है, ऊपर से मैं घबरा रहा हूँ कि मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। तो वहाँ उस फॉर्मेट में भी क्या आपने ओवर दी मंथ्स कुछ चेंज करा विद हाउ यू अप्रोच द स्क्रिप्ट? बिल्कुल करा। मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल टू द पॉइंट बोलने की कोशिश करता था, और जब टू द पॉइंट बोलता था टाइम ज़्यादा लगता था। फिर मैंने पॉइंटर्स पे आया कि ये पॉइंटर्स हैं। पहले मेरी स्क्रिप्ट होती है, उसके स्क्रिप्ट की स्टार्ट होने से पहले मेरे की पॉइंटर्स होते हैं। वो की पॉइंटर्स हमेशा टॉप पे रहते हैं कि ये चीज़ें मेरे पूरे स्क्रिप्ट में नीचे है। वो की पॉइंटर्स मैंने दिमाग में लिए। अब मैं स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ता हूँ कि स्क्रिप्ट में मेरा है क्या, फिर मैं उसी को अलाइन करता हूँ अपने दिमाग में। लेकिन मैं पॉइंटर्स को हमेशा दिमाग में लेके चलता हूँ कि मुझे पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। फिर आ जाता है ड्यूरेशन। कभी कभार ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 12-13 मिनट से ऊपर ड्यूरेशन ना जाए। तो जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं एक बार ना वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा ड्यूरेशन क्या आ रहा है। जो भी आ रहा है वो मेरा रियल लाइफ में +1 आता है, क्योंकि कभी कभार हम बह जाते हैं, थोड़ा कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर मेरा ड्यूरेशन ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है फिर मुझे उसमें कट शॉर्ट करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग। मैं नेक्स्ट थोड़ा एडिटिंग वाले लास्ट की तरफ आऊँगा, बट उससे पहले ठीक है, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो, यू थिंकिंग अबाउट वीडियोज़, मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर होता है कि अब मान लेते हैं आज ठीक है, वो आपका एक है कि आप 5 डे वाला चीज़ लेके चल रहे हो, मे बी आप 1-2 दिन उधर उधर जा सकते हो, बट हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ ये करना है? बिकॉज कई बार मे भी हो सकता है नंबर्स ना दिख रहे हो। तो फॉर योर मोटिवेशन, क्या आपके लिए नंबर्स हैं, क्या आपके लिए रेवेन्यू है, क्या आपके लिए कंसिस्टेंसी है? तो कैसे आप अप्रोच करते हो मोटिवेशन को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज़, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब को लेके डिसिप्लिन हूँ। तो मोटिवेटेड तो मैं वैसे ही नहीं, साफ बता दूँ। मैं डिसिप्लिन हूँ कि स्कूल से आने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, दैट इज़ यूट्यूब ओनली। तो फर्स्टली आई एम डिसिप्लिन। सेकेंडली, मेरा विजन, मैंने आपको बोला था कि मेरा विजन बड़ा लॉन्ग है। मैं यूट्यूब को कभी मजाक लेके नहीं चला हूँ कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। मुझे इससे करियर बनाना है, तो मेरा लॉन्ग विजन है। तो लॉन्ग विजन है, प्लस मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रख रखी हैं कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालूंगा या कुछ नहीं करूँगा तो मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, 9 to 5 विल नॉट गिव यू एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो इफ़ यू हैव बिग ड्रीम्स, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपको मोटिवेट रखते हैं। तो मेरे लिए शायद ही महीने में 1-2 दिन आते होंगे जिसमें मैं डीमोटिवेट रहता हूँ। मैं डीमोटिवेट तो नहीं रहता हूँ, मैं थक जाता हूँ दिमाग में ना, वो मतलब वो कहते हैं ना कि सफोकेट हो जाते हैं कि यार बहुत हो गए यूट्यूब वीडियोस, इतना ज़्यादा प्रेशर है। मैं बाइक उठाता हूँ, ट्रैवलिंग पे चले जाता हूँ। तो डीमोटिवेट तो नहीं रहता। कहीं ना कहीं मनी हो गया, अचीवमेंट्स हो गई, ये मुझे मोटिवेट रखती हैं। तो मेरी लाइफ में चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट रख रही हैं, क्योंकि आई एम वेरी मच की रिजिड कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए, और लिटरली टचवुड मेरे साथ होता है, मैंने अगर अपनी लाइफ में सोच लिया ये चीज़ मुझे चाहिए तो मैं कुछ भी करने को रेडी होता हूँ और वो चीज़ समय से पहले आ जाती है। ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ चाहिए, तो मैं उसके लिए काम करता हूँ। चाहे मुझे रात के 12 बजे तक काम करना पड़ रहा है या कुछ भी करना पड़ रहा है, तो आई एम रेडी फॉर इट। टॉकिंग अबाउट नंबर्स, आई थिंक जब हमने वीडियो करा था विच वॉज अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, अगर मैं देखता हूँ 6 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, उस टाइम पे इफ आई रिमेंबर यू वर समथिंग क्लोज टू 1.5 शायद, या ऐसे, अभी यू क्लोज टू 3। तो मुझे ग्रोथ नंबर वाइज बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे व्हेन आई गो टू योर वीडियोस एंड योर नंबर्स। तो ऐसा कुछ वो ड्यू टेक कि हाँ मुझे अब वीडियो करनी है तो इतना व्यूज़ हिट करना है, इतने सब्सक्राइबर्स इतने टाइम तक हिट करने हैं, डू यू गो विद दैट थिंग इन माइंड जब आप वीडियोस प्लान कर रहे होते हो? प्लस सेकेंड थिंग इज़ रेवेन्यू वाला थिंग कि डज इट, क्या वो आपके माइंड को वो करता है कि क्योंकि यूट्यूब पे क्या बहुत फ्लक्चुएशंस है, किसी मंथ आपको फॉर एग्जांपल 50,000 आ रहा है, अगले मंथ 70 आ सकता है, 30 आ सकता है। तो पहली चीज़ टॉकिंग अबाउट द नंबर्स वाला थिंग, क्या आर यू अ क्रिएटर जो वो थोड़ा एम लेके चलता है कि मुझे मे बी अगले दिसंबर तक 1 मिलियन करने हैं, कुछ ऐसा टारगेट लेके नंबर वाला पर वीडियो या पर चैनल कुछ रहता है?
नहीं ऐसा तो बैक ऑफ द माइंड तो कुछ होता हो गया, नहीं है होता होगा। मैंने फिर बोला, मेरे बार बार वही चीज़ आ रही है कि लॉन्ग टर्म विजन है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि जब ऑथेंटिसिटी होगी, देखो नंबर्स अपने आप हो जाएंगे। अगर आपने अभी एक पॉडकास्ट देखा होगा तो अभी रवि किशन जी आए थे, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में साफ बोला था कि नाम दाम, तो मैं नाम चूज़ करूँगा। तो मेरे केस में भी यही है कि मुझे अभी दाम की नहीं पड़ी है, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम टीचिंग। तो जैसा चल रहा है, लेकिन मुझे नाम चाहिए। बट आई थिंक वो जैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बोला, यू हैव एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज जब वो चीज़ नहीं होती ना तो चेंज हो जाती है गेम पूरी। देन आप यूट्यूब को फिर अलग तरीके से देखते हो, राइट, बिकॉज फिर आपको है कि यही है तो अब इसी से मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को, तो आपका अप्रोच डिफरेंट हो। आई थिंक इसी वजह से आप वीक में एक वीडियो अभी डाल पा रहे हो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे होते तो मे बी 2 और 3 वीडियोस वाला अप्रोच रहता। ऊपर से संदीप महेश्वरी जी से भी एक चीज़ सीखी है कि मतलब जो भी चीज़ करो ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो और क्विक मत भागो। तो मेरे साथ वही है कि ऑलरेडी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, और मुझे एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। ये भी संदीप महेश्वरी जी की वीडियोस देख के ही आया कि मैंने अगर कोई चीज़ अपने ऊपर, जब कहते हैं ना कि जो उन्होंने एक बात बोली थी, जो अपनी नज़रों में उठ जाता है ना, वो दूसरों नज़रों में ऑलरेडी उठ जाता है। तो मैंने अपने आप को बोल रखा है कि मुझे पता है पैसा आएगा और बहुत आएगा, आई हैव फेथ ऑन माई सेल्फ, बहुत आएगा। लेकिन उसके पीछे ब्लाइंडली मत भागो बहुत तेज़ी से कि अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। जो चीज़ लिखी है ना वो आएगी, यू हैव टू वर्क ऑन, बस तुम अपने काम करते चलो। उसी में थॉट है कि अगर होना है तो होगा, होना तो वो होगा। और आपको ना फेथ है, आपको मतलब एक चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मुझे पता है मेरे पास एक टाइम में सब कुछ आने वाला है। आई नो अबाउट माई सेल्फ, बट इट विल टेक टाइम and I have to work hard on it. अगर आपका कैटेगरी है, let's suppose you are now working on personal growth and development उस पे, तो as a creator आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो on a daily basis? क्रिएटर तो मेरे पास 2 ही चीज़ है। पहली चीज़ तो ट्रैवलिंग, तो मैं दिन भर ट्रैवलिंग की वीडियोस देखता रहता हूँ कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, नेपाल जाना है, लद्दाख, मनांग एंड सो ऑन। मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आइसोलेट। सेकंड, अगर मैं कुछ कंटेंट देखूँ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑटोमोबाइल्स को लेके है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो काफ़ी कम हो चुका। ऑटोमोबाइल्स का शौक था, बाइक्स और इन सारी चीज़ों का। तो मेनली ट्रैवलिंग और अपना खुद का लेके कंटेंट, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड। इसके अलावा मैं कुछ भी और कंज्यूम नहीं करता। मुझे कॉमेडी बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। कोई ये वो क्या एक आता है सोनी पे, मुझे तो नाम भी कभी कभी भूल जाता हूँ, दैट पर्सन पर्सनालिटी, कपिल शर्मा। मैंने आज तक उनका शो नहीं देखा। मुझे कॉमेडी बिल्कुल नहीं पसंद है कुछ भी। मेरे पास नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने का टाइम नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है। द रीज़न आई आस्क क्वेश्चन इज कि कई बार क्या होता है ना, आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करता है। वही चीज़ है। तो मैं ट्रैवलिंग देखता हूँ, इसलिए ट्रैवलिंग बिल्कुल जहन में है कि जिस दिन स्टार्ट करेंगे उस दिन अलग एक्सपीरियंस उसका भी है। तो मैं वही चीज़। बट यू थिंक अगर आप अपने जॉनरा से बाहर जाके थोड़ा देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मे बी यू एक्सपैंड योर थॉट प्रोसेस? की मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था इस मेक बेटर वीडियो पे। अच्छा। कि कुछ मैं एक बार वो वीडियो देख ही लेता हूँ बिकॉज जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये चीज़ एनालाइज करी जब मैं खुद बैठा था कि फॉर एग्जांपल ये वीडियो था नंबर 1 ग्रोथ हैक फॉर न्यू यूट्यूबर्स। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ यूट्यूब और जॉनरास देख रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे ये टाइटल दिखा। तो फिर मैंने थोड़ा वीडियो देखा कि वो नंबर 1 हैक फॉर मे बी फाइनेंस का कुछ वीडियो था, कुछ था, बट एक एटलीस्ट वहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट का आइडिया मिल गया। तो डू यू ट्राई टू वॉच अदर जॉनरास टू गेट आइडियाज? जब थोड़ा सा खाली होता हूँ तो मैं ज़रूर देखता हूँ, लेकिन मेरी जनरली क्या है, मैं जिनको फॉलो करता हूँ मेजरली सब बाहर के यूट्यूबर्स हैं। मेजरली जो है मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी सी, जैसे मैट टीवेला हो गया, अली अब्दाल हो गया, तो मेरे जो मेनली चैनल्स हैं, केसी हो गया, तो मैं जनरली बाहर के ही यूट्यूबर्स को। आई थिंक ये बहुत सही चीज़ है। मेरा भी यही पर्सपेक्टिव रहता है, बिकॉज एक मेरा पर्सपेक्टिव ये की है कि जो इंडिया में क्रिएटर्स कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी 2 साल पहले हो चुका है यूएस, यूके, कनाडा में। तो अब जो वहाँ द वे, क्योंकि एक बहुत मेजर चेंज विच आई डिड विद दिस चैनल मेक बेटर वीडियो, मेरा एडिटिंग इज़ नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, सिंपल कट्स हैं। और हमारे मेन चैनल पे इट इज़ टोटली ऑपोजिट, बिकॉज ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था एज एन एक्सपेरिमेंट कि अगर मैं सब सिंपल रखता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करता, एज एन एग्जाम्पल कि अगर कोई देख रहा है जिसको एडिटिंग नहीं आती, वो भी एटलीस्ट एक मोटिवेशन ले सके कि बिना एडिटिंग के भी अच्छा चल सकता है। तो
वो एक पर्सपेक्टिव है कि अगर हम थोड़ा सिंपल भी रखते हैं एडिटिंग को या ज़्यादा उस चीज़ों पे नहीं भी जाते, तो एनीथिंग रिलेटेड टू एडिटिंग की अगर मैं बात करूं, हाउ डू यू अप्रोच वीडियो एडिटिंग? क्या आपको लगता है कि एडिटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू ग्रो ऑन यूट्यूब? देखो, आपने मेरी काफ़ी वीडियोस अभी देखी, नंबर्स भी आपने देखे, तो मैं कोई बहुत हाई फाई एडिटिंग नहीं करता। तो आई स्टिल बिलीव कि पहला आपका कंटेंट में दम होना चाहिए, सेकंड आप उस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो उसमें दम होना चाहिए, थर्ड आपको एक बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए, कट्स कहाँ लगाने होते हैं, किस चीज़ पे आपको ऊपर कोई वीडियो कुछ क्लिप दिखानी है, अपना बी रोल लगाना है, वो कहाँ लगाना है। मुझे लगता है इस एडिटिंग को सीखने के लिए ना मैं किसी भी इंसान को 3 दिन के अंदर बिल्कुल इतने आराम से सिखा दूंगा कि वो ऐसा लगेगा जैसे मेरी तरीके की एडिटिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस बना रहे हो जहाँ पे आपको डेटाज दिखाना है, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल एडोबी और ये सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने की नीड है। लेकिन अगर आपका कंटेंट व्लॉगिंग से रिलेटेड है या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है या ये टॉकिंग हेड वीडियो से रिलेटेड है, तो एडिटिंग की इतनी खास नीड नहीं है। मेन चीज़ क्या है ना कि आप सब कुछ पे एक साथ बैठ जाओगे ना, मैं एडिटिंग भी सीख लेता हूँ, पहले मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो जो सब में घुसता है वो कुछ नहीं कर पाता। तो आपका सबसे मेन चीज़ ही क्या है, आपका कंटेंट। अगर वो स्ट्रॉन्ग है ना, सारी चीज़ें सेकेंडरी अपने आप हो जाएंगी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने कंटेंट पे ही रहूँ। हालांकि मेरे पास मैक है, मैं शुरू से ही फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ। काफ़ी बार दिमाग में आता है प्रीमियर प्रो सीख लूँ, दाविंची सीख लूँ, बट फिर लगता है कि वाई शुड आई गो फॉर, क्यों मैं अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ जब मेरे पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस FCPX में हो चुका है। मैं कभी नहीं सोचता और मैं इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका हूँ क्योंकि मैंने ना एक चीज़ में ही अंदर घुसने की कोशिश करी। हालांकि FCPX में सारी चीज़ें हैं, तो अगर मैं दूसरी चीज़ पे स्विच करता मुझे वहाँ पे टाइम देना पड़ता, सीखने में टाइम लगता। वही चीज़ मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे दे देता हूँ ना टाइम। मैं एक वीडियो और एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो आई बिलीव ऑन दिस। नहीं, वो क्योंकि मैं जब हम पहले बात कर रहे थे बाहर वाले क्रिएटर्स, उस वाले से मैं डाइवर्ट होकर इस पे आया। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू कैन कुछ कोट कर कुछ क्रिएटर्स का सजेशन, जैसे आपने ऑलरेडी 1-2 नाम दिए, तो जो लोग देख रहे हैं मे बी इन योर जॉनरा या ओवरऑल, कुछ क्रिएटर्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे लोगों को जिनसे थोड़ा स्टाइल ऑफ टॉकिंग या प्रेजेंटेशन केसी, ही इज़ नंबर 1। मतलब इट्स नॉट अबाउट इट्स अबाउट वर्ल्ड। मतलब अगर आप किसी से भी पूछोगे ना क्रिएटिविटी, केसी की वीडियोस देख लो, ठीक है। सेकंड, अगर प्रोडक्टिविटी थोड़ी वीडियोस देखना है, वॉच अली अब्दाल, ठीक है। तो आज के टाइम में ना पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है कि आप किस एंगल से उस चीज़ को दिखा रहे हो। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में दिख रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब आप किसी चीज़ को ना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना शुरू कर रहे हो तो वो नई हो जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने अभी तक जो पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं वो वही पास्ट वाले देखे हैं। तो आप थोड़ा सा, जब आप अभी भी हम कितना भी कुछ कर लें, हम कहीं ना कहीं फॉरेन से थोड़ा पीछे हैं। तो अगर हम उनकी वीडियो से कुछ सीखते हैं ना, तो हम और ज़्यादा आगे की सीखेंगे। तो मैं जनरली उनकी वीडियोस को इसलिए वॉच करना पसंद करता हूँ कि उनका माइंड सेट क्या कहता है, उनका एंगल क्या कहता है, कि वो किस तरीके से उस चीज़ को, उस सीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरे को बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, क्योंकि मैंने ग्लोबली ये देखा है, मेजर शिफ्ट इज की जो पहले वो ट्रांजिशन टेक्स्ट ये वो इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिनिमल अप्रोच है। मैं भी नहीं डालता इसी वजह से, क्योंकि वो इतना, मतलब कहते हैं ना कि इतनी जल्दी से चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। कोई एक कट आया, ये वाला सीन आ गया, एंगल चेंज हो गया, ऊपर से एंगल आ गया, नीचे से एंगल हो गया। मतलब वो इतना फास्ट ट्रांजिशन रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फील ही नहीं होता। वो नहीं है कि फ्लिकर इफेक्ट आ रहा है या नीचे कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले इतने व्लॉगर्स थे, एक ही ट्रेंड शुरू हुआ था कि ड्रोन शॉट्स चाहिए स्टार्टिंग में, सिनेमैटिक्स चाहिए। देन धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार एक सिर्फ आईफोन या एक फ़ोन इज़ गुड इनफ। आपको प्रॉपर गोरिल्ला पॉड, उसके ऊपर कैमरा, फिर माइक, वो सब लोग बहुत मिनिमल सेटअप पे आ चुके। अब बहुत ही ज़्यादा, मैं तो इवन कुछ मैंने अपने गियर्स ऐसी बना लिए कि बस ट्रैवल वाले बैकपैक में रखे। अब मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूँगा, मैं वीडियो को आराम से शूट कर सकता हूँ। मेन चीज़ है ना आपका एंगल ऑफ व्यू। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया, कंपोजिशन समझ लिया, ठीक है, रूल ऑफ थर्ड समझ लिया कि कैसे यूज़ करना है, हाँ वो बेसिक्स एक बार करके लोगों को नहीं पता चलता। मैं जरूर बोलूंगा जो नए क्रिएटर्स है कि रूल ऑफ थर्ड के बारे में एक बार पढ़ो। कंपोजिशन किसे कहते हैं, ग्रिड लाइंस जो फोन और कैमरे में होती है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो अगर आप थोड़ा बहुत समझ लो ना अपनी वीडियो में, तो आपकी वीडियो में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, क्योंकि पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड सब लोग इन्हीं कॉम्पोजिशन को ही फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, लाइटिंग, कॉम्पोजिशन एंड ऑडियो की बात ऑलरेडी हमने की। अच्छा, पहले ना मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत टफ है ये, ISO क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ना मैंने बहुत प्यार से समझने की कोशिश करी, क्योंकि ना जब तक हम चीज़ों को जानते नहीं तब तक टफ लगती हैं। लेकिन वंस यू विल गो इन टू डीप ना, कि अरे गो इन डीप की अच्छा ये तो अपर्चर से अच्छा ये होता है। फिर जब मैंने प्रैक्टिकल करा, आज मुझे कैमरे के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल गई। तो वो तब पता चली जब मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसमें पढ़ने की कोशिश करी। तो जब तक आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे,
वो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगेगी। जस्ट लाइक कि आप यूट्यूब शुरू करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है मैं कैमरा पे कैसे बोलूंगा, मैं कैसे करूंगा। नहीं, एक्सपीरियंस करो उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में पढ़ो तो एक बार, बिना एक्सपीरियंस करे यू कांट से कि इट इज़ टफ। सो अगर मे बी इफ यू हैव इंटरेक्टेड विद फ्यू या आपको कमेंट्स आते हैं ऐसे 2 से 3 क्या मैं क्या बोलूँ, ऐसे ब्लॉकिंग पॉइंट्स लगते हैं कि लोग क्यों नहीं कर पाते शुरू यूट्यूब, आपको ऐसा कुछ? मेनली एडिटिंग काफ़ी आता है, तभी मैंने पूछा था कि लोग एडिटिंग की वजह से रुकते हैं, क्योंकि एक मिथ क्रिएट हो गया है कि एडिटिंग इज़ ओनली पॉसिबल फ्रॉम लैपटॉप। पहली चीज़, हालांकि इट इज़ कन्वीनियंस, लेकिन अभी भी मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देखता हूँ। अभी मैं कल ही एक क्रिएटर से मिला था, वो ट्रैवल ब्लॉगिंग में है, तो वो अपनी सारी वीडियोस को फ़ोन में एडिट करते हैं, वो इन शॉर्ट से एडिट करते हैं। कल मैं उनको VN सिखा के आया, मैंने कहा VN से एडिट करो, इट इज़ फार ईजी। उन्होंने अच्छा VN में टाइमलाइन में ऑडियो भी दिखती है, मैंने कहा हाँ VN में सारी चीज़ें। तो एक तो पहला चीज़ ये आ जाता है। हालांकि लैपटॉप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है, एज है कि फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं, कैपकट यूज़ कर सकते हैं, हाँ VN इज़ ऑल्सो गुड इनफ। तो पहली चीज़ तो एडिटिंग आ जाती है। सेकंड चीज़ उनके दिमाग में हमेशा रहता है वीडियो क्वालिटी। हर किसी को लग रहा है कि मेरे पास सैमसंग है या वीवो है या ओप्पो है, और ऑडियो मतलब वीडियो क्वालिटी में मज़ा नहीं आ रहा, वो समझ नहीं रहे हैं कि आईफोन ही होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं रोक रही है। आज ना एक इंडस्ट्री, मैंने बोला ना वो ग्लैमरस लाइफ, तो आज के टाइम में एक इंडस्ट्री ने ये चीज़ें सेट कर दी हैं कि यू शुड हैव आईफोन, यू शुड हैव अ गुड माइक, यू शुड हैव अ लैपटॉप फॉर एडिटिंग, जिसकी वजह से वो पहली फंबल हो जाता है, मतलब अटक जाता है कि क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। और फिर अगर वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे ना, तो एक्सक्यूज़ भी यही होगा, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं था, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। हाँ, आई थिंक हम मे बी, मैं ये नहीं बोलूँगा, इंडियंस एज अ ह्यूमन हमारा यही होता है, हम एक्सक्यूज़ देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पाए तो हम ये नहीं बोले, मतलब हम ये बोलेंगे ये चीज़ नहीं थी इसलिए गलत हो गया, नहीं तो मैं तो कर लेता। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर, आज के टाइम में मोस्टली अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो और आप स्टूडेंट हो, देखो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर आप मीडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हो या लोअर मिडिल क्लास भी हो, 5-10 हज़ार रुपये सेव करना इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। आज के टाइम में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मक्कारी पता है क्या है, यूट्यूब भी स्टार्ट करना है, अंधाधुन लाइव भी दिख रही है, ग्लैमरस भी दिख रहा है, लेकिन पैसा नहीं लगाना चाहते। और मतलब आपको क्यों कोई चीज़ को फ्री में स्टार्ट करना है? आज के टाइम में फ्री में कुछ नहीं मिलता। अरे गो फॉर अ 3-4 गुड माइक, एक 5-6 हज़ार की लाइटिंग खरीद लो ना। जब यूट्यूब तुम इतना बड़ा देख रहे हो, इससे इतनी बड़ी कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने में क्यों डरना? इन्वेस्टमेंट में हवा खराब हो जाती है। मतलब मैं बहुत इस चीज़ को लेके ना, जब मुझे फ्री चीज़ आ जाती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप एक प्रोफेशन, आप एजुकेशन में कभी ये नहीं सोचते, आप 3 से 4, 5, 6, 10 लाख रुपए MBA में लगाते हो है। जब आपने सोच रखा है कि मुझे MBA नहीं करना, मुझे करना है यूट्यूब है, तो भाई पहले पैसे जोड़ो, 50,000 रुपये जोड़ो, चीज़ों को खरीदो। आपको सोचो कितना कंफर्ट जोन मिलेगा। स्टार्टिंग में आपसे सारी जो डीमोटिवेशन थी कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो दिमाग से बैरियर हटेंगे। जब बैरियर नहीं होंगे दिमाग में, आपका दिमाग किस चीज़ के बारे में फोकस करेगा? कंटेंट क्रिएशन के बारे में। अभी आप कंटेंट क्रिएशन भी है, बैरियर भी है। एक तो कंटेंट क्रिएशन मेरा स्ट्रांग है या नहीं है, ऊपर से आईफोन नहीं है, ऊपर से लैपटॉप नहीं है, तो यार इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। हाँ नहीं, ये एक चीज़ है, और मैं ये बहुत सालों से लोगों को बोलते आ रहा हूँ, सी यूट्यूब को आप हॉबी की जगह जब एज अ प्रोफेशन बोल लो या बिजनेस, मेरे लिए अब इट इज़ मोर लाइक बिजनेस। तो बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट के आप नहीं ग्रो कर सकते। रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ें किसी भी बिजनेस में होती हैं। तो भले ही आप स्टार्ट एज अ हॉबी कर रहे हो, बट अगर आप फुल टाइम उसमें जा रहे हो तो इट इज़ अ बिजनेस फॉर यू, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है, उसके बिना आप आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ें जो है ना सर, ये कहीं ना कहीं काम आती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोविड में अनअकैडमी पे पढ़ाता था ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने ना ऐसी शो शाम में, मैंने कहा लाइटिंग कम लग रही रूम में, मैंने गोडॉक्स की लाइट खरीद ली थी। और मैं टच वुड बोलता हूँ, अगर मेरे पास गोडॉक्स की लाइट स्टार्टिंग में नहीं होती तो शायद मेरी स्टार्टिंग में वीडियोस इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती। तो मुझे वहाँ पे एक एज क्या रहा, मेरे दिमाग में एक बैरियर हट चुका था कि मेरे पास लाइट तो है ना, कैमरा नहीं था, लेकिन आईफोन और जो लाइट ने जो कॉम्बिनेशन बनाया, वो ऐसा लग रहा था कि कैमरा से रिकॉर्ड करी गई वीडियो है। तो वो इन्वेस्टमेंट मेरी वहाँ पे काम आई। भले मैंने उसको टीचिंग पर्पस के लिए खरीदी थी, लेकिन मैंने यूट्यूब में यूज़ करा। तो कितना ज़्यादा पॉजिटिव ये चीज़ है। मतलब बेसिकली अगर जो मैं समझ रहा हूँ, योर कंक्लूजन इज कि भले ही आप अच्छा कैमरा एकदम स्टार्टिंग में ना लो, अगर लाइट एंड माइक से इट वर्क फॉर यू, है ना, लाइट, ऑडियो एंड लाइट 110%। और कैमरा एक लेटर स्टेज पे आया, बहुत लेटर स्टेज पे, क्योंकि फ़ोन इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने iPhone 17 लिया है। क्यों लिया? क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा एक तो सेंटर स्टेज दे दिया, और अब मैं वो हॉरिजॉन्टल वीडियोस को फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकता हूँ।
तो अब मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस, अब मुझे ना वो बैक फ्लिप नहीं करना, प्लस 18 मेगापिक्सल है तो क्वालिटी और अच्छी आ रही है। तो अब मुझे इतना बेनिफिट मिल गया, अब तो मेरा कैमरा और ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अब मैं कहीं पे भी बाहर जा रहा हूँ, मैं शायद ही कैमरा को रखूँगा, मैं अपने आईफोन से सारा काम कर सकता हूँ। तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आई? क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा। और अब जैसे कुछ लोग कमेंट्स पे पता क्या कहते हैं, आप बोलते हो कि एकदम से आईफोन मत खरीदो, स्विच मत करो, खुद ही आईफोन लेके बैठो। लेकिन मैं कैसे बताऊं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये मेरे लिए, मैं इस आईफोन को पूरे दिन में सही से आधे घंटे भी यूज नहीं करता। मेरा सारा काम लैपटॉप से होता है। इसको इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरा कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि मैं दिखावे के लिए आईफोन 17 खरीद रहा हूँ या जो भी है, तो बस एक ये चीज़ है, सोचने को तो आई थिंक बहुत पर्सपेक्टिव्स आते हैं, पर हाँ वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने उसमें। एंड एक ये भी फैक्टर होता है ना, ठीक है आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, शुरू में आपको 10, 20, 30 हज़ार आना स्टार्ट होता है। अब उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए एज अ क्रिएटर। अगर आप उसको वेस्ट कर दोगे, भाई पैसा आ रहा है, कपड़े बढ़िया लेते हैं, ये लेते हैं, तो वो फिर चला गया। वही आप इन्वेस्ट कर दोगे अपने उसमें, तो अपने चैनल पे लाइक हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइसेस करा है। जब यूट्यूब के गियर्स खरीदे थे मैंने, इवन आप ये समझ लो, मैंने कैमरा अपने टीचिंग की सेविंग से खरीदा है। मैंने लाइट जब वन अकेडमी पढ़ाता था तब खरीदी थी। मैंने मैक भी पहले खरीदा था, पहले मेरे पास एयर M1 था, फिर अब मैं प्रो पे शिफ्ट हो गया था। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी सेविंग से खरीदी थी। मैं ये थोड़ा सोचा था कि पहले यूट्यूब से मैं कमाऊंगा, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करूंगा। आज यूट्यूब मुझे इतना दे रहा है तो अब मैं और चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये सब पॉसिबल तब हुआ ना जब मैंने अपनी सेविंग को यूटिलाइज़ किया। तो आप ये मत सोचो कि पहले मैं कमा लूँ और फिर मैं लगा लूँगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। सो लास्ट में जस्ट मैं उस डीप में नहीं जाऊँगा रेवेन्यू के, बट डू यू आर यू सेटिस्फाइड विद जो भी रेवेन्यू करंटली यू आर जनरेटिंग फ्रॉम यूट्यूब? या डू यू थिंक कि आप नंबर पे नहीं, बट डू यू कीप अ गोल कि इतना जब मैं रेगुलर कर पाऊँगा अचीव, देन मे बी आई विल गो फुल टाइम इनटू यूट्यूब? मतलब रेवेन्यू उतना इम्पोर्टेंस, रेवेन्यू हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, सबको अच्छा लाइफस्टाइल जाना है, अच्छी बाइक कार ये सब लेना है। तो अभी एट प्रेजेंट आर यू हैप्पी विद जितना रेवेन्यू है जनरेटिंग फ्रॉम यूट्यूब? एंड यू थिंक कि आप ये बोल सकते हो कि मे बी आपने 1-2 साल यूट्यूब पे दिए, आपने अच्छा करा है, सो टू समवन हु इज़ वाचिंग मे बी वो भी डबल माइंडेड होंगे कि जॉब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो डू यू सी यूट्यूब एज अ फुल टाइम प्रोफेशन जहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? मुझे पता है ये इस आंसर को सुनने के लिए ना बहुत लोग वेट कर रहे हैं। पहली चीज़, हाँ यूट्यूब इतना दे देगा कि आप अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ सकते हो, 110% छोड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए जो सेक्रीफाइस आप करोगे वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया ना, मैं स्कूल से आने के बाद रात के 12-12 बजे तक काम करता हूँ, सारी चीज़ें। तो आपका फ्रेंड सर्कल मेरे साथ, मैं अभी अपने बेस्ट फ्रेंड से लास्ट टाइम जनवरी में मिला था और अभी मैं नवंबर में उसके घर गया था, अभी थोड़े दिन पहले। तो हर मदर वॉज लाइक कि तू तो निकल जा घर से बाहर ही, क्योंकि शक्ल मत दिखा, तू कहाँ। मैं 8-9 महीने के बाद उससे मिला हूँ। मैंने हर चीज़ों को कट्स कर दिया। ट्रैवलिंग में इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ मेरा माइंडसेट रिलैक्स होता है, एक्सपोजर मिलता है, चीज़ों के बारे में मुझे पता चलता है, मेरी क्रिएटिविटी अचानक से बढ़ जाती है। क्योंकि जब मैं दीन दुनिया को देखता हूँ ना, वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कभी मुझे बुकिश नॉलेज से नहीं मिलती, इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, चाहे वो सोलो ट्रैवल क्यों ना हो। तो वो मेरा रहता है। लेकिन फ्रेंड सर्कल सब कुछ क्विट करा है मैंने, तब जाके मैं आज इतना अर्न कर पा रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब आपको फुल टाइम प्रोफेशन 110% दे सकता है, लेकिन 2 साल बिल्कुल रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे कहते हैं ना कि अच्छे से घिसाई पिटाई होगी 2 साल वाली, अगर आप रेडी हो डेफिनेटली दे देगा। क्योंकि 3 साल तो आपको ग्रेजुएशन करने में भी लगता है ना एक जॉब पाने के लिए, तो आप 2 साल कम से कम यूट्यूब पे दे दो, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एनी लास्ट कुछ एडवाइस, कुछ वर्ड्स जो लोग देख रहे हैं, बिकॉज मेजरली जो ऑडियंस होगी वो नए क्रिएटर्स होंगे, कुछ भी अपनी तरफ बहुत से शॉर्ट पॉइंटर्स की तरह बोलूँगा। पहली चीज़, पहले एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भागो, उसके बाद यूट्यूब पे आना। सेकंड चीज़, अपनी एजुकेशन छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि आज मैं भी जो बैठा हूँ अपनी एजुकेशन की वजह से बैठा हूँ। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको थॉट प्रोसेस को बहुत ईजी बना देती है, जो आपके फ्यूचर में काम में आएगा। नंबर तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्ट करो आने से पहले। बिना इन्वेस्टमेंट के मत आना, कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक हिट एंड ट्रायल चलेगा कि मजाक जैसे कहते हैं किसी भी चीज़ में। यूट्यूब को सीरियसली लेना है तो इन्वेस्ट करके आना। नंबर 4 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो 1 साल तक और 100 वीडियोज़ जब तक ना बन जाए, किसी को कमेंट भी मत करना कि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे, जब तक आपकी 100, क्योंकि 100 वीडियोज़ आपको इतना कुछ सिखा देंगी ना कि जो आपको ज़िंदगी नहीं सिखा पाएगी कि कहाँ फ्लॉ है, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें।
और हर बार अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने ही नीश के क्रिएटर्स को देखो, उनकी एडिटिंग को कॉपी करने की कोशिश करो, उनके वे ऑफ स्टाइल को अडेप्ट करने की कोशिश करो, उसके लिए भी टाइम निकालो। आप सिर्फ अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, दूसरों को देखने के लिए नहीं निकाल रहे, तो भी ये गलत है। तो ये चीज़ निकालो। तो ये लास्ट में समराइज करके बस यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को फॉलो। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम फिर वो अपनी यूनिवर्स में रह जाते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है हम ही सब कुछ है, हम सर्वज्ञानी है, हमें ही सब पता है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। राइट, नहीं सही, आई थिंक काफ़ी बढ़िया था। होपफुली वी ऑल्सो एंजॉयड दिस सेशन। नहीं बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड ऑब्वियसली सार्थक का जो भी चैनल है वो हम इन कोलैबोरेशन नीचे रहेगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच कुणाल सर, थैंक यू। ओके।